पहले हम जानना चाहेंगे कि किलकारी आखिर है क्या, इसका मुख्य मकसद क्या है और यह बच्चों के विकास में किस प्रकार से लेकर अभी तक में कितने बच्चे लाभ प्राप्त कर चुके हैं इस संस्थान से। हमारे अभी जो है 2000 बच्चे फॉर्म ले चुके हैं। ऐसे बच्चों की कहानी थोड़ा साझा करते हैं जिसके किलकारी के कारण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया हो। कुछ एक हमारे यहाँ पर एक बच्चा है जिसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। हेलो नमस्कार, मैं वीर और आप सभी का वीर द ब्लॉगर चैनल में स्वागत है। आज हम पूर्णिया की किलकारी बाल भवन आए हुए हैं और हमारे बीच यहाँ के व्यवस्थापक त्रिदीप साहिल जी हैं। इनसे भी हम मुखातिब होंगे और किलकारी के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्णिया बिहार में स्थित किलकारी बाल भवन प्रमुख बाल कल्याणकारी संस्थानों में से एक है, जिसमें बच्चों में रचनात्मकता, शिक्षा और विकास के लिए काम किया जाता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किलकारी आखिर है क्या, इसका मुख्य मकसद क्या है और यह बच्चों के विकास में किस प्रकार योगदान देता है। किलकारी बिहार बाल भवन जो है ये नेहरू जी का ये कॉन्सेप्ट था। बाल भवन का कॉन्सेप्ट जो है ये नेहरू जी से ही आया है और उनका इच्छा था नेहरू जी का कि पूरे देश में जो है बच्चे एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज करे, पढ़ाई लिखाई के साथ वो और भी अतिरिक्त कार्य करे जो कि उनके मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को विकसित करे। इसकी उनकी सोच थी, इसलिए बाल भवन का कॉन्सेप्ट हर एक राज्य में है। और बिहार इसको बहुत लेट से अडॉप्ट की 2008 में, जो कि एक हमारे जो उस वक्त के हमारे आईपीएस ऑफिसर थे उनके द्वारा ये सोचा गया पटना के कि ये आइडियोलॉजी बिहार में भी होना चाहिए। और 2008 में इसका स्थापना हुआ किलकारी का और तब से किलकारी चल रही है। किलकारी यहाँ पर नाम दिया गया किलकारी, ऐसे बाल भवन करके है, पूरे राज्य में बाल भवन करके जाना जाता है, पर इसका अलग एक नाम दिया गया किलकारी, जो कि बिहार में ही नाम दिया गया किलकारी, मतलब बच्चों की पहली किलक आवाज, उसका नाम दिया गया किलकारी। उसके बाद किलकारी बिहार बाल भवन के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। 2008 में ये पटना में सर्वप्रथम हुआ। उसके बाद गया, दरभंगा, फिर भागलपुर, उसके बाद 5वां प्रमंडल था जो कि पूर्णिया हुआ। 2020 में इसको जमीन प्राप्त हुआ और 2021 में जो है इसका जो है हम लोग पूर्ण रूप से इसको स्थापित किए। 2021 से जो है कार्य चल रहा है और फिर जो है उसके बाद लगातार 2021 से लेकर अभी 2025 हम लोग शुरुआत किए हैं। 2025 में जो है अब किलकारी ऐसे रन कर रही है, विभिन्न गतिविधियों के साथ किलकारी कार्य कर रही है। और हम लोग जो है अब शिक्षा विभाग के संस्था के अंदर किलकारी जो है ये सर्वप्रथम जो है कला संस्कृति युवा विभाग को दी गई थी, क्योंकि ये कला से संबंधित सभी चीजें कर रही थी। उसके बाद सरकार को लगा कि ये कला के साथ जो है बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में काम करती है और बच्चों को पूर्ण रूप से ये सृजनात्मक शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि किलकारी का मानना है कि सभी बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक शक्ति सबके अंदर है, क्रिएटिविटी सबके अंदर है, सिर्फ हम लोग शीशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग इसको दिया गया कला संस्कृति विभाग से, और उस तब से जो है 2008 से जो है कला संस्कृति विभाग से लेकर के बाद शिक्षा विभाग इसको संभाल रही है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही किलकारी आती है। किलकारी की पोषित संस्थान है, शिक्षा विभाग की पोषित संस्थान है किलकारी, और लगातार किलकारी तब से काम कर रही है और इसकी जो भी फंडिंग वगैरह जो भी होती है वो सब शिक्षा विभाग बेयर कर रही है इसको, किलकारी को। अच्छा, पूर्णिया के स्थापना वर्ष से लेकर अभी तक में कितने बच्चे लाभ प्राप्त कर चुके हैं इस संस्थान से। हमारे अभी जो है 2000 बच्चे फॉर्म ले चुके, 2000 बच्चे फॉर्म हम लोग दे चुके 2000, और यहाँ पर जो है 1400 बच्चे इस पे लाभान्वित हुए हैं। 1400 बच्चे अभी आए हैं। हम लोग जो है टारगेटेड हमारे बच्चे जो है, जो कि हमारे बस्ती के बच्चे हैं, जो हमारे जो जिनको लाभ नहीं मिल सकते, जिनको प्लेटफॉर्म मिलने में बहुत दिक्कत आती है, वैसे बच्चे हमारे टारगेटेड बच्चे रहते हैं। फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, सरकारी विद्यालय के बच्चे, तो वैसे बच्चों को हम लेते हैं। बाकी 8 साल से लेकर 15 साल तक, जैसे 14 साल तक जो है, 8 से लेकर 14 साल तक हम लड़कों का एडमिशन करते हैं, नामांकन लेते हैं, और 8 साल से लेकर 15 साल तक लड़कियों का लेते हैं।
तो ये एज ग्रुप जो है हम लोग मेंटेन करके रखते हैं और कोई भी बच्चे आ सकते हैं। अगर इस एज ग्रुप के कोई भी बच्चे हैं, वो सरकारी विद्यालय में पढ़े, गैर सरकारी विद्यालय में पढ़े या किसी भी तबके के बच्चे हो, वो सभी बच्चे आ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि एक छत के नीचे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधि सिखाई जा रही है, जैसे चित्रकला हो गया, हस्तकला हो गया, ताइक्वांडो हो गया, एथलेटिक्स हो गया, वेस्टर्न म्यूजिक हो गया। संगीत में ही 3 वैरायटी ऑफ संगीत है, जैसे शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है और अभी जो मॉडर्न आधुनिक संगीत जिसको कहते हैं वो आधुनिक संगीत है। इंस्ट्रूमेंटल में हमारा है, इंस्ट्रूमेंटल में हमारा 3 प्रकार का इंस्ट्रूमेंटल है। हमारा सिंथेसाइजर बच्चों को सिखाते हैं, गिटार सिखा रहे हैं, साथ ही साथ पारंपरिक तबला सिखा रहे हैं यहाँ पर, और हारमोनियम। ये 4 तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंटल बच्चा सीख रहा है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर नृत्य में भी हमारा 2 विभाग है, हमारा 3 विभाग है, शास्त्रीय नृत्य है, बॉलीवुड है और लोक नृत्य है। अभी हम लोग 2 नृत्य और ऐड किए, अभी क्रिएटिव डांस। क्रिएटिव डांस फॉर्म जो है बहुत ही एक आधुनिक डांस फॉर्म है, जो कि आपका क्लासिकल और रविंद्र का फ्यूजन कह सकते हैं उसको। वो एक क्रिएटिव डांस फॉर्म यहाँ पे एक नया पद्धति यहाँ पे शुरू की है। क्रिएटिव डांस फॉर्म का पूर्णिया में कहीं नहीं होता है क्रिएटिव डांस फॉर्म, उसको शुरू किए है। साथ ही साथ हम लोग, क्योंकि ये पूर्ण अरण्य के रूप में जाना जाता था, मतलब पूर्ण जंगल, तो उस रूप में यहाँ पर कुछ आदिवासी जनजाति भी है, उनके नृत्य को भी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर किए हुए हैं और उसको भी हम लोग अब जो है काम करना शुरू कर रहे हैं कि उनके नृत्य को भी हम लोग आगे बढ़ाए और उस पटल तक हम लोग पहुंचाए। तो ये लगातार चल रही है। 2021 से लेकर अभी तक का बात करें तो हम लोग, हमारे बच्चे कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी दे चुके हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं हमारे बच्चे। तो लगातार इसको काम करें, और सिर्फ कला के जगत में नहीं, हम लोग लेखन के जगत में भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारी बच्ची यूथ फेस्टिवल, युवा उत्सव में लेखन को लेके गई है। हम लोग पुस्तकालय को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि किलकारी है तो सिर्फ लोग जानते हैं कि ये डांस नाच गाने का जगह है, ये नाच गाने का जगह नहीं है। हम लोग यहाँ पर विज्ञान की शिक्षा देती है। अब जो पूर्णिया से जो है 2 विद्यार्थी किलकारी के दे, जो कि बाल वैज्ञानिक हो गए हैं। अब बाल वैज्ञानिक वो अभी पूरे पूर्णिया को रिप्रेजेंट किया है बिहार के पटल में। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बच्चों को पढ़ाई से दूर नहीं करते, किलकारी पढ़ाई से जोड़ रही है और बच्चों को सृजनात्मक शक्ति के साथ जोड़ रही है। बच्चे के अंदर क्रिएटिवनेस आए, वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो जो किताब को पढ़ रहा है, स्कूल में जो पढ़ाई कर रहा है। हमारा उद्देश्य नहीं है कि स्कूल से बच्चों को दूर भगाना, हमारा उद्देश्य है कि, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चे स्कूल करें, उसके बाद किलकारी आए। हमारा इसलिए समय जो है 10:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। हम यहाँ पर बच्चों के लिए, और सिर्फ हम नहीं, हमारे प्रशिक्षक भी लगातार बच्चों के लिए 10:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर कितने बच्चे कभी भी आ जाए। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 19 प्रशिक्षक है, बाकी हमारे कर्मी है। टोटल हम लोग जो है 28 कर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऑफिस स्टाफ को मिलाकर। तो हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल जाए और आफ्टर स्कूल किलकारी आए। और रविवार को, वही कारण है कि रविवार को हम लोग किलकारी खुली रखते हैं और सोमवार को बंद रखते हैं। ये कारण है। वीकेंड हम लोग जो वीक ऑफ होता है हमारा सोमवार को होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे किसी दिन अगर नहीं आ पाए, कम से कम शनिवार रविवार आए, कम से कम रविवार आए, वो कि वो लाभ उठा पाए। क्योंकि एक छत के नीचे इतनी सारी गतिविधि रन हो रही है और बच्चे उससे लाभ नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फोटोग्राफी, अभी पूर्णिया में कहीं फोटोग्राफी की प्रशिक्षण नहीं होती है, किलकारी फोटोग्राफी की प्रशिक्षण देती है, फिल्म मेकिंग की प्रशिक्षण देती है। हमारा कवायद ये है कि हम बच्चों को बेरोजगार नहीं छोड़े। हमारे बच्चे जो है जब वो 18 साल के हो जाए तो वो रोजगार से जुड़ जाए। इसलिए यही कवायद के लिए हम लोग जो अभी पेंटिंग के बच्चों को टेक्सटाइल तक लेके गए हैं। हमारे बच्चे अब जो है कपड़े पे पेंटिंग कर रहे हैं, जो कि वो उद्योग का एक आता, टेक्सटाइल उद्योग में आता। बाहर से शिक्षक मंगाया जाता है। बाहर से हम लोग के यहाँ पर 3 मुख्य कार्यक्रम होते हैं। ऐसे तो हमारे कई कार्यक्रम होते रहते हैं, सरकारी कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, जो कि हमारे जिला प्रशासन द्वारा आता है। साथ ही साथ हमारे किलकारी के ओन कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न हर समय चलते रहते हैं। बट हमारे 3 मुख्य कार्यक्रम है। एक तो समर कैंप है, दूसरा हमारा जो है समर कैंप, उसके बाद हमारा आता है बाल दिवस, बाल दिवस के बाद हमारा आता है विज्ञान दिवस। ये 3 दिवस हम लोग बहुत ही मुख्य रूप से बनाते हैं, जिसमें समर कैंप हमारा 1 महीने का रहता है। उस 1 महीने में हम लोग बाहर से विशेषज्ञों को बुलाते हैं और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को बुलाते हैं, जिसमें हम ही लोग सारा खर्च करते हैं, बच्चों से एक पैसा नहीं लेते हैं। समर कैंप के नाम पे कई जगह बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, समर कैंप करवाए जाते हैं, पर उसका आउटपुट
कुछ निकलता नहीं है। बच्चे समर कैंप किए, एंजॉय किए, निकल गए, लास्ट डे हम लोग खाना पीना खाए, निकल गए, ऐसा होता है। बट हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रोडक्शन से जोड़ते हैं, मतलब आप समर कैंप में क्या सीखे हैं उसको आप प्रेजेंट कीजिए। इसलिए हम लोग लास्ट डे विगत कार्यक्रम करके इसका समापन करते हैं और समर कैंप को एक विगत रूप में लेके जाते हैं। तो समर कैंप के बाद उसका बच्चों की जगह है और बाल दिवस ना मनाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमारा चिल्ड्रंस डे मतलब बाल दिवस हमारा हम लोग विगत रूप में मनाते हैं। उसमें भी बहुत बच्चे हमारे कार्यक्रम करते हैं, बाहर से हम लोग कलाकार को बुलाते हैं और स्थानीय कलाकार को भी हम लोग स्थान देते हैं। तो ये हमारा बाल दिवस का रहता है। उसका विज्ञान दिवस में हम लोग फेयर लगाते हैं, विज्ञान फेयर, और सभी स्कूली विद्यालयों को हम लोग आमंत्रित करते हैं कि स्कूली विद्यालय भी लाभ उठाए। स्कूली विद्यालय को हम लोग बुलाते हैं, विद्यालयों को बुला के यहाँ पर उनका एग्जीबिशन करवाते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसके साथ इस साल जो है 2024 से हम लोग नया एक पूर्णिया किलकारी ने शुरुआत की है, वो है शीतकालीन कार्यशाला, जो कि अभी 3 महीना चलेगा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब हमारा कार्यशाला इस महीना जो कार्यशाला भी हो रहा है जनवरी में, अभी हमारा अंगिका लोक संगीत, अंगिका भाषा में अभी अरविंद कुमार सर आए हुए हैं जो कि भागलपुर के हैं। वो बहुत प्रख्यात विख्यात कलाकार है और वो आए हुए बच्चों को लोक अंगिका भाषा में सिखाने के लिए लोक संगीत। उसके बाद हमारे फरीदाबाद से आए हुए अमित कुमार जी, वो आए हुए हैं टेक्सटाइल के लिए, बच्चों को पेंटिंग कपड़ों में कैसे, टेक्सटाइल में कैसे वो विकसित हो सकते हैं। वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में ये चल रहा है, वर्तमान में ये 2 कार्यशाला चल रहा है। इस महीना और 2 कार्यशाला है, बैम्बू आर्ट, जो कि हमारे स्थानीय सत्यम जी है, उनको हम लोग इन्वाइट किए हैं बैम्बू आर्ट के लिए, वो आएंगे। उसके बाद हमारे नृत्य के लिए जो है क्रिएटिव डांस के लिए कोलकाता से शाग्निक जी आ रहे हैं। तो ये 4 कार्यशाला इस महीना कर रहे हैं। अगले महीना हम लोग जो है विज्ञान और अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यशाला हम लोग करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले महीना हम लोग जो है ओडिसी नर्तिका हम लोग बुला रहे हैं और हम लोग जो है संबलपुरी नृत्य के ऊपर या बिहू के ऊपर देख रहे हैं। हम लोग बाहर से कलाकार को बुला के, आसाम से और उड़ीसा से बुला के यहाँ कार्यशाला करवाएंगे। साथ ही साथ विज्ञान दिवस को देखते हुए विज्ञान कार्यशाला भी यहाँ आयोजन किया जाएगा अगले महीना। और नारियल के रेशा से कैसे बनता है सामान, तो आप पीछे मेरे देखेंगे नारियल के रेशा से बना हुआ, वो कार्यशाला हम लोग बच्चों का करवा रहे हैं। तो हम लोग ये 3 महीना लगातार हमारा कार्यशाला चल रहा है। दिसंबर में भी कई सारे कार्यशाला हमारे हुए हैं। तो ये शीतकालीन कार्यशाला अब शुरू किए हैं। तो ऐसे ही बच्चों को हम बाहर के विषय को, क्या होता है ना, बच्चे जब हमारे जो यहाँ के विशेषज्ञ, स्थानीय विशेषज्ञ से और हमारे स्थानीय बहुत ही गुणी विशेषज्ञ हमें हमारे किलकारी से जुड़े हुए हैं और बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं। हाँ, हम जितना उनके लिए नहीं कर पा रहे, वो बच्चों के लिए, बच्चों का प्रेम है, बच्चों के लिए भावना है और समाज को बदलाव के लिए हमारे प्रशिक्षक के अंदर, एक एक प्रशिक्षक के अंदर समाज में बदलाव लाने की ये भावना है, जिस कारण वो यहाँ काम कर रहे हैं। और इस भावना के साथ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है, किलकारी अब राष्ट्रीय स्तर तक अपना पहचान कर चुकी है और ये कर रही है लगातार। और हमारा उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को हमको बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाना है। किलकारी पूर्णिया का उद्देश्य है हमको बच्चों को इंसान बनाना है और विकसित इंसान बनाना है। वो मानव अच्छा बन जाए तो खुद ब खुद वो अच्छा अपना प्रगति का राह खुद ब खुद चुन लेगा। हम लोग को सिर्फ, मेरा काम है और हमारे प्रशिक्षक का काम है कि हम लोग बच्चों को राह दिखाते हैं। ठीक है, उनका राह हम बना देते हैं, उनका राह हम दिखाते हैं, बच्चे खुद ब खुद अच्छे राह पे चल देते हैं। तो सिर्फ हम लोग आईना दिखाने का काम करते हैं, शीशा दिखाने का काम करते हैं। बच्चे के अंदर वो प्रतिभा ऑलरेडी होती है, वो प्रतिभा को बस निखारने का हम काम करते हैं। अच्छा, कोई बाल अधिकार मुद्दों पे भी यहाँ पर कोई एक्टिविटीज किया जाता है? हम लोग बहुत जल्द जो है बाल संसद हम लोग यहाँ पर लागू करने वाले, यहाँ पर शुरू करने वाले, बाल संसद हो यहाँ पर। तो और बच्चों से ही ये बात आई कि बाल संसद यहाँ हो, तो उसको बाल संसद हम लोग जो है बहुत जल्द करने वाले। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की समितियां अभी रन कर रही है। वर्तमान में हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, जैसे बच्चों को समाज के चीजों से भी जोड़े हम, इसलिए विभिन्न प्रकार के हम लोग जो है यहाँ पर समितियां बना है। जैसे हमारे यहाँ पुस्तकालय है और ये जो है बस लाइब्रेरी, ये पूरा सीमांचल और मिथिलांचल में एक पहली बस लाइब्रेरी है। मैं तो कहूंगा बिहार में ऐसी लाइब्रेरी आपको किया जा रहा है। हाँ, ये जो है हम लोग जो है पुरानी बस थी जो गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ी हुई थी, उसको हम लोग प्राप्त करके 2 बस हम लोग ने प्राप्त किया, हमारे जिला प्रशासन
अधिकारियों द्वारा ये प्राप्त हुआ। हमारे डीएम सर, हमारे आरडीडी सर और कमिश्नर सर के मदद से हम लोग ने 2 बस प्राप्त किया। और वो 2 पुरानी बस जो 100 साल पुरानी बस थी, उसको हम लोग ने एक बस को जो है हम लोग ने बस लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, जो कि एकमात्र बिहार में डिजिटल लाइब्रेरी है जो कि बस के अंदर है। और उसमें बच्चे मैनुअली और डिजिटली, उसमें वाईफाई सुविधा है, स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। बच्चे खुद, क्योंकि बच्चे ना जितना सुन के और देख के ज्यादा कर सकते हैं, सुन के जितना नहीं कर सकते और पढ़ के जितना नहीं, वो देख के विजुअलाइज करके बच्चे ज्यादा। डिजिटल माध्यम का भी यहाँ पर जी, तो डिजिटल स्मार्ट टीवी हम लोग लगाया हुआ है। डिजिटल माध्यम से बच्चे अपने कला जो सीख रहे हैं उस चीज को वो देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और उस चीज को वो सीख सकते हैं। इसकी व्यवस्था भी हम लोग ने किया है। और एक बस को हम लोग ने विक्रय केंद्र बनाया है और नामांकन केंद्र। विक्रय केंद्र जो बच्चे हमारे क्राफ्ट आइटम जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें हम लोग डिस्प्ले करते हैं, और जो भी इस चीज का लाभ ले सकते हैं, सुविधा उस चीज को खरीदना चाहते हैं वो आके खरीद सकते हैं, और वो पैसा पूरे बच्चे के ऊपर ही खर्च होता है हमारा। तो इस तरह से हम लोग इसको आयोजन किया। हम लोग के यहाँ पर चौपाल की कहानी होती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर चौपाल की कहानी करते हैं, जिसमें जो है दादाजी जो है चौपाल में बैठते हैं। हम लोग पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं और विभिन्न लोगों को, वो चौपाल में बैठते हैं। चौपाल की कहानी हर शनिवार हम लोग चौपाल की कहानी करते हैं, जिसमें बच्चों को दादा दादी जो पुराने जमाने की कहानी थी उसको बच्चों को सुनाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई है। आजकल बच्चे अब दादा दादी नाना नानी से उतने अटैच नहीं है, उतना कहानी नहीं सुनते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। तो उस चीज को वो आदत लगाने के लिए हम लोग यहाँ चौपाल की कहानी और इसको विशेष सत्र से भी जोड़े हैं। हम लोग हर प्रति महीना हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति, हमारे लोकल में ही ऐसे गुणी व्यक्ति लोग हैं, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं हमारे परिसर में, और वो आके सेशन देते हैं बच्चों के बीच में। तो अभी तक कई ऐसे लोग आ चुके हैं जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक में अलग अलग सेशन दे चुके हैं बच्चों के बीच। तो ये समय समय पर हम लोग ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो ये लगातार चल रहा है अभी हम लोग के किलकारी में। साथ ही साथ हम लोग बच्चों को जो है 51 गतिविधि, किलकारी पूर्णिया की खुद की किताब लिखी हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधि है कि बच्चों को खेल खेल में कैसे प्रशिक्षण दी जाए, वो लगातार प्रशिक्षक कर रहे हैं। हम लोग मोहल्ला भ्रमण, हम लोग स्कूल विद्यालय, सरकारी विद्यालय भ्रमण ये लगातार कर रहे हैं हमारे प्रशिक्षक, कि बच्चों को जितना लाभ पहुंचा पाए, बच्चों तक जितना पहुंच पाए, ठीक है, ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग जैसे व्यक्ति और मीडिया है जो कि आप लोग जन जन तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। किलकारी सिर्फ हम लोग 10 रुपया शुल्क लेते हैं, नामांकन में 20 रुपया हम लोग लेते हैं पत्रिका के लिए, बच्चों की लिखित पत्रिका है उसके लिए, और 10 रुपया शुल्क सालाना हम लोग लेते हैं। तो 10 रुपया कहीं भी खर्च हो जाते हैं, वो 10 रुपया से एक बच्चे का भविष्य बन सकता है। तो ये 10 रुपया भी सिर्फ नाम भर का हम लोग ले रहे हैं साल में, और 10 रुपया शुल्क देके उसको मटेरियल भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को घर से कुछ लेके नहीं आना है, मटेरियल भी हम देते हैं, बच्चों को सिर्फ समय देना है, वो आप स्कूल के बाद दीजिए। और हम लोग बच्चों को स्कूल से भी जोड़ते हैं। ऐसे बस्ती के कई ऐसे बच्चे आते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, उनको हम लोग खुद स्कूल से भी जोड़ते हैं। तो ये कार्य भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और कला के जगत में हम लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य लगातार कर रहे हैं। और विलुप्त चीज, पूर्णिया में ऐसी कई कला थी जो कि विलुप्त हो गई है, उस विलुप्त कला को भी हम लोग उजागर करने का कार्य लगातार, रिसर्च वर्क हम लोग कर रहे हैं। ये लगातार काम चल रहा है। अच्छा, पूर्णिया जैसे इलाके में किलकारी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है आपके सामने, आपके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा? देखिए, मैं मानता हूं कि चुनौती से क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है, चुनौती से एक नई शुरुआत होती है, एक नई सोच की शुरुआत होती है। तो किलकारी पूर्णिया बहुत खुले बाह से आमंत्रित करती है चुनौतियों को। ऐसी चुनौती मुझे कुछ दिखती नहीं है यहाँ पर। चुनौती सिर्फ यही है कि जन जन तक पहुंचना, बच्चे तक पहुंचना, वो भी चुनौती नहीं है, वो हमारा कार्य है जो कि जन जन तक पहुंचेगा तो बच्चे खुद ब खुद जुड़ेंगे, अभिभावक खुद ब खुद जुड़ेंगे। और मैं मानता हूं अभिभावक जुड़ेंगे तो बच्चे जुड़ेंगे, अभिभावक हमारे मुख्य है। तो चुनौती हम स्वीकार करते हैं और चुनौती से एक नया रास्ता खुलता है, एक नया सवाल आता है, तो एक नया क्रिएटिविटी का जन्म लेता है, सृजनात्मक शक्ति, सृजनात्मक सोच की जन्म लेती है। तो चुनौती हम लोग बहुत ही खुले बाह से स्वीकार करते हैं। अच्छा, कुछ एक ऐसे बच्चों की कहानी थोड़ा साझा करते हैं जिसके किलकारी के कारण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया हो। कुछ एक हमारे यहाँ पर एक बच्चा है जिसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। एक बच्चा है जो कि नाटक विधा से है। वो बच्चा बस्ती से आता है और एक उसके परिवार में उसके माता जो है काम करती है, घर घर काम करती है। पिताजी उसके कुछ नहीं करते थे। उसके पिताजी जो है दिन भर नशे के हालत में धुत रहते थे
और उसके उसके एरिया में जब हम लोग गए, उससे जब मिले, तो उसके अंदर बहुत इच्छाएं दिखी कि उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि वो करना चाहता है। तो उस इच्छाओं को देखते हुए उसे हम लोग प्रेरित किए और उसके परिवार से बात की। उस बच्चे को हम लोग ने किलकारी से जोड़ा। वो ऐसा बच्चा है कि वो बच्चा जो है 6 महीना के अंदर वो, क्योंकि घर परिवार की स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर एक शोरूम है, उस शोरूम में जाके सुबह वो पोछा लगाता था और पोछा ओछा सफाई वाई करके, क्योंकि रोजगार की भी उसको जरूरत थी, वो कार्य करके फिर यहाँ पर किलकारी आता था। उसको हमने स्कूल से जोड़ा। वो बीबीएम हाई स्कूल में पढ़ता है, वो बीबीएम हाई स्कूल से उनको जोड़ा और उस बीबीएम हाई स्कूल में पढ़ता है और वो काम भी करता है, वो साफ सफाई का भी काम करता है। फिर किलकारी वो शाम को आता है और वो बच्चा 6 महीना के अंदर वो राष्ट्रीय पुरस्कार लाया, जिसको कला उत्सव 2024 में उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 2य स्थान, और वो बच्चा को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। तो ये एक उपलब्धि दिखती है कि एक बच्चा जो दिन भर किस समाज में था, किस एरिया में था, और उसके परिवार में ये फर्क दिखा, उसके परिवार में भी ये प्रभाव दिखा, और आज उसके पिताजी कार्य कर रहे हैं अपने बच्चे को देख के। पूरे समाज में ये एक प्रभाव दिखा उसके समाज में, और उसको देखा देखी कई बच्चे आए वैसे उठ के, और वो आज किलकारी में कार्य कर रहे हैं। और मैं दावा करता हूं वैसे बच्चे और वो बच्चे और कोई भी बच्चा अगर मन से काम करे, अपने लक्ष्य को लेकर काम करे, वो उपलब्धि तक पहुंचेगा, उसकी उन्नति जरूर होगी। तो ये किलकारी का यही हमारा अवार्ड हमें मिलना या कोई बड़ा उपलब्धि या प्रधानमंत्री आके हमें अवार्ड दे दे, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अगर किसी बच्चे के जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, वो हमारी उपलब्धि है। तो हमारा लक्ष्य है बच्चों के जीवन में बदलाव लाना, और वो सकारात्मक बदलाव लाना, वो सृजनात्मक सोच के साथ बदलाव लाना। ये उद्देश्य के साथ हम लोग निकले हैं इस कारवा में, और इस कारवा में मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे पूर्णिया वासियों का। पूरे पूर्णिया वासी और पूरे मीडिया बंधु हमें बहुत सहयोग किए हैं और लगातार सहयोग कर रहे पूर्णिया वासी। सभी कलाकारों का, कलाकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग के सहयोग के बिना, आप लोग के योगदान के बिना ये कारवा ऐसे नहीं आगे बढ़ता। आज हम लोग 3 साल का सफर तय कर चुके हैं, तो ये 3 साल का सफर ऐसे ही बीत गया और उपलब्धियों के साथ बीता, बच्चों के जीवन में परिवर्तन के साथ बीता। ये हमारी उपलब्धि है किलकारी की 3 साल की उपलब्धि, कि बच्चों के जीवन में हम कुछ बदलाव ला पाए और सकारात्मक बदलाव ला पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि जिसको अब तक किलकारी के विषय में जानकारी नहीं थी, वो पर्याप्त जानकारी उनको मिल गया होगा, और सर के द्वारा जो बताया गया लोगों के मतलब किस तरीके से जीवन में परिवर्तन आया, जरूर आप लोग प्रेरित होंगे और इस संस्थान में जरूर अपने बच्चों को भेजें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।